2015 में पूछा गया एक क्वेश्चन है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से धार्मिक मतारोपण का परिणाम भारतीय युवकों का आईएसआईएस में शामिल हो जाना रहा है। आईएसआईएस क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? आईएसआईएस हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार खतरनाक हो सकता है? तो इसमें 3 चीज़ें बतानी। सबसे पहले ये क्या है? आईएसआईएस क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये किस प्रकार खतरनाक हो सकता है? तो साथ ही में बताना कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से, तो डिजिटल मीडियम का माध्यम से ये इंडिया को या इंडिया के लोग, भारतीय युवकों को किस प्रकार से ये प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने उत्तर की शुरुआत कैसे की है कि इराक व सीरिया में सक्रिय 2013 में गठित कट्टरपंथी सुन्नी आतंकवादी संगठन, जिसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नाम से जाना जाता है, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में आईएसआईएस के नाम से जाना जाता है। अरबी भाषा में इस संगठन का नाम अल दौलतुल इस्लामिया फिज इराक वल शाम, जिसमें शाम सीरिया का प्राचीन नाम है, से किया है। इसकी शुरुआत आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि आईएसआई इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया वर्ष 2013 में गठित एक कट्टरपंथी सुन्नी संगठन है, एक आतंकवादी संगठन है। ये इराक व सीरिया में सक्रिय है। अरबी भाषा में इसका अरबी भाषा में इस संगठन का नाम ये है, और ये सीरिया का प्राचीन नाम है। ऐसा भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब लिखते हैं कि आईएसआईएस मतलब है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो इसको हम और आगे लिखते हैं आईएसआईएस के बारे में। नेक्स्ट हमने आईएसआई को और डिटेल किया है कि आईएसआईएस दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन है। ये अमीर आतंकी संगठन होने की वजह से कि जो मुस्लिम युवा हैं, जो खासकर बेरोजगार हैं, तो ये इस आतंकी संगठन की ओर इसलिए भी आकर्षित होते हैं क्योंकि सबसे अमीर है, उसमें पैसा भी ज़्यादा मिलता है, और बेरोजगार बैठे मुस्लिम युवकों को ये काफ़ी आकर्षित भी करता है। विश्व के अधिकांश मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों को सीधे अपने राजनीतिक नियंत्रण में लेना इसका घोषित लक्ष्य है। तो इसका घोषित लक्ष्य क्या है? अधिक मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों को सीधे अपने राजनीतिक नियंत्रण में लेना, जो हमने क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, इस्लामी स्टेट का उद्देश्य इन सभी सरकारों को अपदस्थ करना है, या मतलब वहां की सरकार को हटाना है जो कट्टरवादी सुन्नी विचारधारा रूढ़िवादी शरिया को लागू नहीं करते हैं, उनको हटाना है। यह अपने आतंकी हमलों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के ऊपर अमानवीय अत्याचारों व इराक तथा सीरिया में वहां की सरकारों से संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर हमेशा चर्चा में बना रहता है। तो हमने उसके बारे में और डिटेल किया। अब हम लिखते हैं कि इसमें किस तरह से भारतीय युवक आईएसआईएस में शामिल हो रहा है या किया जा रहा है ना, इसके बारे में लिखते हैं। आईएसआईएस अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए डिजिटल मीडिया का उपयोग करता है, और यही वजह है कि हमने इसको इस सीरीज में लिया है कि जिससे हम डिजिटल मीडिया, कंप्यूटर, इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक्स, इन सब के बारे में, सोशल मीडिया, इन सब के बारे में लिख रहे हैं। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को इस सीरीज में लिया है। ठीक है, तो सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया का उपयोग करता है। सोशल मीडिया कौन कौन से हैं? फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, आदि का उपयोग कर रहा है। ये अपने इन सब के उपयोग के माध्यम से अपने कट्टरपंथी विचारों का प्रचार प्रसार करता है,
फिर धार्मिक मतारोपण से वह युवाओं को अपनी विचारधारा से प्रभावित एवं उसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। धार्मिक मतारोपण मतलब माइंड वॉश आपने एक टर्म सुनी होगी, उसको आप कह सकते हैं माइंड वॉश करके ये अपना काम करवा रहा है। फिर इन संगठन द्वारा इंटरनेट व सोशल मीडिया का काफी उपयोग किया जाता है। क्या है? इन संगठनों द्वारा इंटरनेट व सोशल मीडिया का काफी उपयोग किया जाता है। यही वजह है कि सोशल सिक्योर मतलब इंडिया की सिक्योरिटी के लिए इससे खतरा है। इसके अलावा इस समूह की क्षमता कुछ भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग अपने संदेश को फैलाने के लिए करते हैं ताकि भर्ती प्रक्रिया आसान हो जाए और इस्लामिक स्टेट के भारतीय नेटवर्क की स्थापना को बल मिल सके। ठीक, अब हम इसके आगे और लिखते हैं। आईएसआईएस ने अपने विचारों से कुछ भारतीय मुस्लिम युवाओं को प्रभावित किया है और जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। बेरोजगारी या गरीबी इस संगठन में शामिल होने की एक वजह हो सकती है, बल्कि उच्च शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले युवा और मध्यम आय वाले परिवारों के युवा इस ओर आकर्षित हुए हैं। इस प्रकार की घटना आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक है। तो हमने देखा कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से धार्मिक मतारोपण या माइंड वॉश का परिणाम भारतीय युवाओं का आईएसआईएस में शामिल हो जाना रहा है। आईएसआई का लक्ष्य क्या है ये जाना, इसका लक्ष्य क्या है और यह हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए क्यों खतरनाक है, ये हमने जाना। तो आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। अगर इसमें कुछ अपडेट आपके पास है या कुछ नई जानकारी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में ही आया हुआ है। विचार करते हुए कि साइबर स्पेस देश के लिए खतरा प्रस्तुत करता है, भारत को ऐसे अपराधों को रोकने के लिए एक डिजिटल सशस्त्र बल की आवश्यकता है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, तो इसके बारे में पहले भी लिख चुके हैं। तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन में दिखाई देने वाली चुनौतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए इस नीति का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसमें 3 चीजें लिखनी है, तो फटाफट हम लिखना शुरू करते हैं। साइबर स्पेस देश के लिए खतरा प्रस्तुत करता है, तो इसके लिए हमने पिछले वीडियो में जैसे देखा कि डिजिटल मीडिया कैसे फायदा भी पहुंचाता है, एक प्रकार से नुकसान ही पहुंचाता है। तो उसी प्रकार से नेक्स्ट ये क्वेश्चन है जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के अंतर्गत है। तो इसके लिए हम लिखते हैं, इसका आंसर क्या है वो कि पिछले कुछ वर्षों में सूचना तकनीक के विकास तथा इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग से साइबर स्पेस में काफी वृद्धि हुई है। भारत भी आर्थिक, प्रशासनिक, सोशल मीडिया आदि क्षेत्रों में इंटरनेट के माध्यम से साइबर स्पेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये साइबर स्पेस से जुड़ा हुआ है। तो साइबर हमलों से जानकारी की निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 2 जुलाई 2013 को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2 जुलाई 2013 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी की गई। इस नीति का उद्देश्य क्या था कि साइबर स्पेस में सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के हेतु नियामक ढांचे को मजबूती प्रदान करना है। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर 24 घंटे 7 दिन संकट प्रबंधन के प्रति सचेतन की व्यवस्था करना, साइबर घटनाओं से
नुकसान को कम करने के लिए क्षमताओं का निर्माण करना, व्यापक रूप से सुरक्षित साइबर स्पेस पारिस्थितिक तंत्र बनाना इत्यादि शामिल है। फिर नेक्स्ट है कि नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC के माध्यम से साइबर खतरों से निपटने हेतु एक राष्ट्रीय तंत्र की परिकल्पना की गई है। तो इसमें नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इसको अंडरलाइन करना है। अब हम क्या लिखेंगे कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियां, तो इनके बारे में हम अब लिखते हैं। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियां। पहला है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी करना देश में साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसमें कुछ सैद्धांतिक कमियां भी हैं। इसमें एक केंद्रीकृत नोडल एजेंसी की बात कही गई है। अगर सूचनाएं केंद्रीकृत हों तो भी अधिक सुभेद्य होंगी। विकेंद्रीकरण के माध्यम से सूचनाओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा खतरों से संबंधित किसी बात का ध्यान नहीं रखा गया। नेक्स्ट है अपराधियों एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा सोशल नेटवर्क साइटों के बढ़ते दुरुपयोग के कारण उत्पन्न होने वाले खतरों से निपटने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के बीच सूचना के आदान प्रदान और विश्लेषण के लिए साइबर अपराध ट्रैकिंग सिस्टम, साइबर अपराध ट्रैकिंग, साइबर फोरेंसिक क्षमता निर्माण और एक मंच निर्माण की चर्चा नहीं है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट चुनौती, व्यक्तिगत नागरिकों के आंकड़ों की गोपनीयता को भी संबोधित नहीं किया गया है और इसे शामिल किया जाना चाहिए था। नेक्स्ट चुनौती क्या है कि कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से अगले वर्षों में साइबर सुरक्षा को समर्पित विशेषज्ञों का कार्यबल गठित करना था। इन लोगों को साइबर स्पेस के सिर्फ सामान्य निगरानी के लिए प्रशिक्षित किया जाए या उन्हें रक्षात्मक के साथ साथ आक्रामक साइबर सुरक्षा कौशल में भी प्रशिक्षित किया जाए। यहाँ पर जो आक्रामक साइबर सुरक्षा कौशल जो है, मतलब उनको हैकिंग के लिए प्रशिक्षित किया जाए कि मतलब कोई अगर आपके सुरक्षा तंत्र पे या जैसे हमला करता है, साइबर अटैक करता है, तो आपको उसको काउंटर तो करना ही करना है। साथ में आपको जिस नेटवर्क से या जिस IP एड्रेस से जो हैकिंग की जा रही है उसको आप ब्लॉक भी कर सकें, मतलब उस पे ही आप आक्रामक साइबर या आप उसकी साइट को हैक करने में सक्षम हो, ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 की सफलता इसके प्रभावी कार्यान्वयन में निहित है। इस नीति में सार्वजनिक निजी भागीदारी के बारे में उल्लिखित बातों को अगर सही अर्थों में लागू किया जाए तो यह हमेशा के लिए बदलते हुए परिदृश्य से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ये था आज का 2015 GS3 में आया हुआ क्वेश्चन, जिसमें हमने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के बारे में डिस्कशन किया। उसके बारे में क्या क्या उसके कार्यान्वयन में क्या क्या चुनौतियां आती हैं वो हमने जाना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करना।
इसमें अगर कोई सुधार हो या कुछ छूट गया हो तो इसमें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं इसको अपडेट कर पाऊँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।